हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे कक्षा 12 की। और भी जो भी आपके सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपी, सीएल जितने भी आपके आते हैं ए टू जेड, सभी की तैयारी आप जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे। तो आज शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बनाते हैं, आप लोगों को बनाना सिखाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं। जो आपके एक्टिव वॉइस दिए गए होते हैं उनको आप पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर एक ही बात, एक ही नारा, दिल दिमाग डाटा होना चाहिए आपके साथ। दिल होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, डाटा, तीनों जब मिलेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके अंदर जाएगा। तो आइए शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे प्रेजेंट क्या बोलेंगे सरकार? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात होने वाली है। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है? कक्षा 6 में आप लोगों को बताया गया है कि काम आपका जारी है, काम आपका रुका हुआ नहीं है। तो भैया जी हेडिंग अपनी कॉपी में इसको डाल लीजिए, हेडिंग लगाइए अपनी कॉपी में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यही आपकी हेडिंग आपका भविष्य तय करने वाली है। तो लगाइए कॉपी में हेडिंग बिहारी लाल का नाम लेके। तो आइए सबसे पहले इसका हम रूल बता दें, इंग्लिश वाला जो आपका रूल होता है, फिर हम पैसिव वॉइस का रूल आपको बताएंगे। हर एक बात, एक ही नारा, दिल दिमाग डाटा होना चाहिए आपके साथ में। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट महाराज के दर्शन होते हैं, सब्जेक्ट। फिर आपको मिलेगा इज, फिर आपको इज एम आर से कोई एक चीज कंपल्सरी मिलेगा। तो इसके बाद आपको नेगेटिव वाला होगा तो नोट मिलेगा, नहीं होगा तो नोट नहीं मिलेगा। तो उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी अवस्था? फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगी होती है आईएनजी। फिर उसके बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट महाराज की जय हो। ऑब्जेक्ट महाराज मिलने के बाद आपको मिलेगा आरपी मीन्स रिमेनिंग पार्ट, या आप इसको अदर पार्ट भी, OW अदर वर्ड भी बोलते हैं। ये आपका टेंस का रूल होता है। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं पैसिव वॉइस का रूल। हेडिंग लगाइए अपनी कॉपी में, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का रूल सबसे पहले बात करने वाले हैं अफर्मेटिव का क्या होता है रूल। अफर्मेटिव का रूल पता है कि नहीं पता? हमने आपको भैया जी बताया था ना उसी दिन कि भैया जी पहली वीडियो किसने देखी है? कमेंट बॉक्स में हाथ उठाए अपना। हाँ उठाए उठाए उठाओ, हाथ उठाओ, उठा आगे। चलो ठीक है, बहुत कम लोगों ने देखी। अब देखिए, तो हमने पहली वीडियो में बताया था कि मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको मिलता है ऑब्जेक्ट, और आपको ऑब्जेक्ट को करना होता है। ऑब्जेक्ट को करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को करेंगे सब्जेक्ट, प्लस में फिर लगाएंगे इज एम आर, इज एम आर। फिर उसके बाद हम भैया जी बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें आईएनजी लगी होती है, आईएनजी को हटाएंगे तो हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब की एक दो तीसरी अवस्था पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का बनाएंगे, इंपरेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, प्रेजेंट के बनाएंगे, पास्ट के बनाएंगे, फ्यूचर के बनाएंगे। ए टू जेड सभी में मेन वर्ब की तीसरी अवस्था आपकी लगती है। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे। जो हमने आपको कल बताया था कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है। इसी प्रकार आपके पहली वाली वीडियो को देख के आइए। सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आपका बचेगा आर पी रिमेनिंग पार्ट। ये आपकी भैया जी हो गए अफर्मेटिव की। अब नेगेटिव की क्या है? नेगेटिव की भी देख लीजिए। हेडिंग आप अपनी कॉपी में लगाइएगा। अगर कतई बिगिनर है, आप कतई बिगिनर हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं ग्रामर के बारे में, जैसे हम बताएं वैसे करिए, ग्रामर आपको मात्र 1 महीने में आने लग जाएगी सरकार। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट। साथ में आप हमारे बोलते हुए चलिए और हमसे आगे ही बोले तो बेहतर होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस ईजे मार प्लस। अब भैया जी यहाँ पे कौन सी हेडिंग डलवाए हैं? नेगेटिव। तो नोट को लगाना पड़ेगा। नोट को लगाने के बाद बीइंग लगाएंगे। बीइंग के बाद नहीं, बीइंग के पहले नोट वोट लगाएंगे। अगर बाद में लगा दे तो मान लीजिए कि नैया डूब गई,
मेन वर्ब की क्या बोल रहे हो, पहली फॉर्म कौन बोला उधर से? हाँ, आपकी आवाज है, आपने गलत बोला ना, आपको तीसरी फॉर्म बोला था, आपसे जुर्माना पड़ जाएगा अब की बार। तो इसके बाद यहाँ पे बाई होगा, बाई फिर प्लस में सब्जेक्ट को क्या करते हैं भैया जी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, प्लस में आपका आर, फिर ये आपका हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की क्या बात करने वाले हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या क्या चीज है इंट्रोगेटिव, आइए बात करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। तो किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत, टेंशन, दुविधा नहीं लेना है, हर एक टेंस आपको बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। और पिछली वीडियो में अगर कोई डाउट रह गया हो तो इस वीडियो में आप लोग पूछ सकते हैं आराम से। तो इसके बाद कमेंट बॉक्स में पूछ देंगे, आपको अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उसके बाद बात करने वाले हैं कहाँ पे बात होगी, अब इंट्रोगेटिव पे डलवाए हैं तो भैया जी इज एम आर पहले आता है, इसमें इज एम आर, इज एम आर पहले आएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, प्लस में भैया जी अब बीइंग लगाएंगे, अब बीइंग लगाने के बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद बाई को लगा देंगे, बाई लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया है ना, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे, प्लस में आरपी आपका हम जोड़ देंगे, प्लस में क्वेश्चन मार्क। बहुत जरूरी है, जिस प्रकार इस समय गर्मियों में पंखा बहुत जरूरी है, अचार बहुत जरूरी है खाने के साथ, उसी प्रकार यहाँ इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी रहता है। ये आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको 15 क्वेश्चन बताने वाले हैं, 15 के 15 इसी आपकी खोपड़ी में घुसोड़ेंगे, कहते मजा आ जाएगा कतई। बोलेंगे कहाँ से पढ़ के आए, तो बताएंगे जीएस इसी से पढ़ के आए हैं। तो 15 15 15 5 5 5 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की 15 सेंटेंस इतनी जबरदस्त तरीके से आपके सामने पेश करने वाले हैं। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं सरकार तो लाइक करे बिना तो जाना ही नहीं है, लाइक तो करना ही है और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। इतना क्या आपके सामने यहाँ पे अफर्मेटिव के और नेगेटिव के सेंटेंस आ गए हैं और इंट्रोगेटिव के अगली स्लाइड में आने वाले हैं भैया जी, टेंशन का है, सबर रखिए सबर। ये सबसे पहले इनको हम बनाना सिखाते हैं, आप लोग कैसे इनको बनाएंगे तो बेहतरीन तरीके से। जिंदाबाद, अपनी कमर कस लीजिए, पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, दिल दिमाग डाटा दोनों यहाँ पे होना चाहिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आपका आज समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं आई एम राइटिंग अ लेटर। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जाने गए होंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है। तो मेन वर्ब जहाँ पे मिल जाए उसके तुरंत आगे आपका छिपा होता है क्या, ऑब्जेक्ट छिपा कहाँ होता है, ये तो लिखा होता है, हाँ लिखा होता है, ठीक। तो भैया जी यहाँ पे आपकी राइटिंग मीन्स हो गई लिखना, ये आपकी है वर्ब। इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपका ऑब्जेक्ट मतलब कि हम यहाँ पे बताते हैं, लेकिन ये आपका ए ऑब्जेक्ट नहीं है, ए लेटर आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए लेटर, LETTER, ए लेटर। लेटर मतलब इसे होता है पत्र, पत्र एक है कि ज्यादा, एक तो एक है तो एक के साथ इज लगाएंगे, इज लगाने के बाद हम क्या लगाते थे, बीइंग लगाते थे, बीइंग को लगा दीजिए, बीइंग लगाने के बाद मेन वर्ब की दूसरी अवस्था बता रहा है नालायक कहीं का, दूसरी नहीं तीसरी अवस्था लगती है। तो रिटर्न WRITTEN, रिटर्न आपका हो जाएगा तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था लगाने के बाद आपका बाई लगता है, बाई लगा देंगे, फिर उसके बाद आई है तो आई का हम मी में चेंज कर देंगे। ये आपका पहला सेंटेंस यहाँ पे बहुत बड़ा तरीके से बन जाएगा। उसके बाद बात करने वाले हैं बी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो भैया जी यहाँ पे प्लेइंग मेन वर्ब है, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, तो CRICKET क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट एक है कि ज्यादा, एक है तो एक के साथ हम इज लगाते हैं, इज लगाने के बाद आपको बीइंग तभी लगाएंगे जब भैया जी ING लगी होगी, जब ING लगी होगी तभी हम बीइंग को लगाएंगे। बीइंग लगाने के बाद प्लेइंग है तो प्लेइंग की तीसरी अवस्था आपकी प्लेड, प्लेड
तीसरी अवस्था लगाने के बाद हम बाई लगाते, और भैया जी हमने आपको कल बताया था कि किसी किसी में बाई की जगह पे टू लगता है, तो भैया जी यहाँ पे सरप्राइज्ड आ जाए, लिसन आ जाए, वहां पे आपका टू, सरप्राइज्ड में आपका एट लगता है, ठीक। तो उसके बाद बाई बी का आपका होता है एज ऑब्जेक्ट, ये आपका पहला सेंटेंस दूसरा बन गया। दे आर बाथिंग इन द गंगा, तो भैया जी द गंगा यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम शुरू में लिखेंगे द गंगा मैया की जय, तो द गंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इज लगाएंगे, इज लगाने के बाद आईएनजी लगी है, तो बीइंग आपको कंपलसरी होगा लगाना, जहां कहीं पर भी आपका आईएनजी दिख जाए, इज एमआर हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा दीजिए, फिर उसकी तीसरी अवस्था आपकी बाथड हो जाएगी। तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप बाई सॉरी, यहाँ पे इन भी तो छूट रहा है, इन लगा देंगे, फिर आप यहाँ पे बाई लगा देंगे। दे है तो दे का आपका देम हो जाएगा, कंपलसरी इतनी बात है तो मान मेरी बात तू, वरना तू पछताएगा, तू मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो यू आर बाइंग बुक्स, तो बुक्स आपकी ज्यादा है, तो भैया जी बुक्स के साथ एक नहीं है, ज्यादा है तो ज्यादा के साथ आपका आ लगता है, बीइंग BEING बीइंग हो जाएगा। बीइंग लगाने के बाद हम मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगाते हैं, तीसरी, तो BOUGHT बाउट हो जाएगा। तीसरी अवस्था लगाने के बाद हम लगाते हैं भैया जी बाई लगा देंगे, बाई लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया है उसका हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे सीता इज कुकिंग द फूड, तो भैया जी सीता इज कुकिंग द फूड, कुकिंग आईएनजी लगा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेंस की जो मेन वर्ब पहचानने की ट्रिक बता दें, आपको सीखना चाहते हैं आप, हाँ, तो भैया जी आईएनजी लिखा हुआ सभी में, आईएनजी आईएनजी और आईएनजी दिख रहा है, दिख रहा होगा, तो आईएनजी के बाद जो लिखा होता है वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंसों में, ठीक। तो भैया जी द फूड यहाँ पे लिखेंगे द फूड, द फूड लिखने के बाद एक की ज्यादा एक, तो भैया जी इज कर देंगे, द फूड तो होगा नहीं तो इजी रखेंगे यहाँ पे थोड़ी, इच बीइंग BEING बीइंग लगाएंगे। कुक की तीसरी अवस्था आपकी कुक्ड हो जाती है, तो कुक्ड कर देंगे। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगने के बाद हम बाई लगाते हैं, सीता का राम नहीं होगा क्योंकि नाम को हम चेंज नहीं करते हैं, ये हमने आपको कल के डिटेल से बताया था, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसका आंसर कमेंट 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 बक्स कमेंट बॉक्स में देंगे सरकार। अब उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव वाले टेंस पे बात करने वाले हैं। द पियोन इज नॉट रिंगिंग द बेल, तो भैया जी आईएनजी आपको दिख रहा होगा, आईएनजी आपको दिख रहा होगा, आईएनजी के बाद तुरंत क्या होता है भैया जी ऑब्जेक्ट होता है, तो द बेल आपका ऑब्जेक्ट है, तो द BE द बेल एक है, तो भैया जी इज लगाएंगे। अब नोट लगा है तो नोट लगाने के बाद हम बीइंग लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है इज बीइंग नोट नहीं करना, आप लोग ऐसे कह देते हैं कभी कभी कि इज लगाया और बीइंग को लिख दिया, अब नेगेटिव है तो नोट यहाँ लगा, ये आपका फंडामेंटल गलत होगा, आपको नोट को यहाँ पे लगाना होगा, तभी आपका भैया जी, तभी आपका सही होता है, तभी आपका सही होता है। समझ में आ गई कोई बात। अब रिंग रैंग रंग इसकी ये तीसरी अवस्था, फिर उसके बाद हम बाय लगाएंगे, बाय लगाने के बाद द पियोन, तो द PEON द पियोन ये आपका बन गया। फिर रामा इज नॉट कॉलिंग मी, तो कॉलिंग आईएनजी मी आपकी ऑब्जेक्ट है, तो आई इसका सब्जेक्ट, आई हमेशा एम लेता है, और नोट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम बीइंग लगाएंगे, BEING बीइंग, बीइंग लगाने के बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था कॉलिंग की कॉल्ड होती है, तीसरी अवस्था लगाने के बाद बाय लगा देंगे, बाय लगाने के बाद रामा है तो रामा का श्यामा नहीं करेंगे, रामा ही लिखेंगे क्योंकि ये नाउन है, नाउन हम चेंज नहीं करते हैं, प्रोनाउन के हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अस है, अस है तो अस का सब्जेक्ट आपका बी हो जाएगा, तो इसको बनाएंगे बी के साथ आपका आ लगता है तो BR, और भैया जी यहाँ पे नोट लगाया है तो अब आप नोट लगाएंगे, नोट लगाने के बाद आप बीइंग लगाएंगे, नोट लगाने के बाद आप बीइंग लगाएंगे, फिर बीइंग लगाने के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म,
दूसरी कौन बता रहा है, आपकी तीसरी फॉर्म लगती है तो हेल्प की हेल्प्ड हो जाती है तीसरी अवस्था। फिर तीसरी अवस्था लगाने के बाद बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया गया होता है उसका आप ऑब्जेक्ट कर देते हैं, तो यू का आपका ऑब्जेक्ट यू हो जाता है। तो यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आईएनजी लगी है, आईएनजी के तुरंत बाद आपको मिलता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो इसको आप शुरू में लिखेंगे, शुरू में लिखने के बाद आप क्रिकेट एक ही की ज्यादा एक है तो इज लगाएंगे, नोट लगा है तो नोट लगाने के बाद ही आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि नोट को कतई बाद में लगाना है, बीइंग को पहले लगा देना है, तो ये आपका गलत सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेइंग है तो प्लेइंग की तीसरी अवस्था आपकी प्लेड होती है, तीसरी अवस्था इसकी प्लेड होती है। तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करने के बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया गया होता है आप उसका ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे सी इज नॉट सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स, यहाँ पे ये आपका सी इज नॉट, ये आईएनजी लगा है तो हर ऑर्नामेंट ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट होगा सरकार। तो यहाँ पे लिखेंगे एच ई आर हर ऑर्नामेंट, और ना एन ए एम ई एन टी एस, हर ऑर्नामेंट्स। यस लगा है तो कंपलसरी है, ज्यादा है तो ज्यादा है तो आप आर का प्रयोग करेंगे। फिर नोट लगा है तो नोट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद आईएनजी है तो बीइंग का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, बीइंग का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, सेलिंग की तीसरी अवस्था आपकी सोल्ड होती है। तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप बाई का प्रयोग कर देंगे, बाई लगाने के बाद सी है इसका आपका हर हो जाएगा। इतनी बात किसको समझ में नहीं आई, सभी के समझ में आगे होगी। और छठा जो है माय ब्रदर इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। किसका आंसर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं सरकार। तो ये आपके नेगेटिव के हो गए, और इधर ये जो आपके लिखे हैं ये आपके इंट्रोगेटिव के हैं। डबल इंट्रोगेटिव भी है, सिंगल इंट्रोगेटिव भी है, तो आसानी से जान देंगे, पूरे दिल दिमाग डाटा रखेंगे यहीं पे। तो यहाँ पे आर शुरू में है, हेल्पिंग वर्ब इनमें पहले आती है, ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव है, दूसरा भी सिंगल इंट्रोगेटिव है, तीसरा पांचवा ये आपके डबल इंट्रोगेटिव में हु का अलग से कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको अलग तरीके से बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दे आर बाइंग प्ले एप्पल, तो भैया जी यहाँ पे एप्पल आपका एक है की ज्यादा एक है, तो एप्पल एक है तो आप इज को लगाएंगे, इज लगाने के बाद एप्पल लिख देंगे, इज लगाने के बाद अब एप्पल लिख देंगे। फिर आप आईएनजी लगी है तो भैया जी बीइंग तो लगाना ही पड़ेगा, बीइंग तो लगाना ही पड़ेगा। बीइंग लगाने के बाद बाई की तीसरी अवस्था आपकी क्या होती है, बाउट होती है, बाउट। बाउट लगाने के बाद आपका बाई है तो बाई लिख देंगे, बाई लगाने के बाद दे है तो दे का आपका देम हो जाता है। ये आपका लास्ट में इनमें क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाया है तो मान लीजिए आपकी नैया डूब गई। फिर उसके बाद यहाँ पे इज योर सिस्टर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, भैया जी यहाँ पे आईएनजी लगाए, क्रिकेट ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक है कि ज्यादा एक है तो आप यहाँ पे इज का प्रयोग कर देंगे। इज क्रिकेट है तो सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट। फिर उसके बाद यहाँ पे नोट लगा है तो अब आप नोट लगाएंगे तभी आप यहाँ पे बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्लेइंग की तीसरी अवस्था आपकी प्लेड होती है, पी एल ए वाई ई डी प्लेड। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया है उसका ऑब्जेक्ट, तो योर सिस्टर आपका यहाँ पे आप लिख देंगे। यहाँ पे जगह की कमी पड़ रही है तो आपका सिस्टम यहाँ पे एस आई एस टी ई आर यहाँ पे लिख दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये डबल इंट्रोगेटिव में आ गया, तो डबल इंट्रोगेटिव में आपको घबराना तनिक भी नहीं, घबराना इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन वर्ड दिया है, भाई दिया है, भाई को भाई के नीचे लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं, फिर आपको नया एक स्ट्रक्चर दिखने वाला है। तो यहाँ पे हमने भाई को भाई के नीचे लिख दिया। अब आप इसको छिपा लीजिए, तो भाई को भाई से छिपा लिया है तो ये आपको अब दिख रहा है सिंगल इंट्रोगेटिव, दिख रहा है कि नहीं। अब सिंगल इंट्रोगेटिव तो आप लोग बना ही लेते हैं, तो भैया जी क्या करेंगे, आईएनजी है तो हर फूड ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो फूड एक है तो आप यहाँ पे इज लगाएंगे, फिर यहाँ पे आप हर
फूड कर देंगे, हर फूड। इसके बाद नोट नहीं लगा है तो आप बीइंग को लगा देंगे। बीइंग लगाने के बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगा देंगे। फिर तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप यहाँ पे बाय लगाएंगे। बाय लगाने के बाद अंशु है तो भैया जी अंशु कर देंगे। आ गई ना पूरी बात सबके समझ में। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी। फिर यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, हु इज कॉलिंग मी। तो हु इज कॉलिंग मी, तो हु वाले सेंटेंसों को हम बाई हुम से बनाते हैं। हु वाले सेंटेंसों को हम किससे बनाते हैं, बाई हुम से बनाते हैं। आईएनजी लगा है तो यहाँ पे आईएनजी लगा है, उसके बाद आपको तुरंत मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भैया जी आई का मी हो, सब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट आपका आई होता है। आई के साथ हमेशा आपका एम लगता है। इसके बाद आईएनजी लगी है तो आप यहाँ पे बीइंग जोड़ सकते हैं, जोड़ देंगे। फिर उसके बाद काल की तीसरी अवस्था आपकी काल्ड हो जाएगी। लास्ट में ये आपका क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद यहाँ पे पांचवा क्या है, पांचवा आप कमेंट बॉक्स में देंगे किस लिए, क्योंकि इसका यहाँ पे आ नहीं पाएगा कभी। इसमें ये डबल इंट्रोगेटिव है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे भेर के नीचे भेर कर देंगे और भेर भेर हो जाएगा। फिर ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव बचेगा, तब तक आप बना ही लेंगे। इज मदर नॉट टेलिंग द स्टोरीज। तो भैया जी स्टोरीज आपकी ज्यादा है कि कम, ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, कैसे पता करा आपने, आपने ऐसे पता करा कि द स्टोरीज ज्यादा है। तो ज्यादा है तो आप यहाँ पे आर का प्रयोग कर देंगे। आर द STORIES स्टोरीज। तो उसके बाद नोट लगा है तो नोट लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बीइंग है तो आप बीइंग को लगा देंगे। टेलिंग की आपकी तीसरी अवस्था आपकी टोल्ड हो जाएगी। टोल्ड लगाने के बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगा दी आपने, फिर आप बाय लगा देंगे। फिर बाय के बाद मदर है तो आप यहाँ पे मदर लिख देंगे। मदर है तो मदर लिख देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। अवश्य क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है बालक। तो ये आपके आज इस वीडियो में आपने सीख लिए, क्या सीख लिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस को आप कैसे बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने सीखा होगा कि इस वीडियो से अगर 90% आ गया है, 70, 75, 65% आ गया है एक बार देखने से, तो एक बार और देखिए तो कतई भी आपका 100% आ जाएगा। ये हम आपसे वादा करते हैं कि ये आ जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सभी ने सीख लिया हो बहुत आसान तरीके से। यहाँ पे आपको रूल भी बताए जाते हैं और एग्जाम्पल भी आपकी आंखों के सामने होमवर्क भी दिया जाता है। तो फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।